ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। शुरू करेंगे बेटा। यहां पर विल स्टार्ट विद इक्वेशंस। बेटा दोबारा से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएंगे। ठीक, तो नया टॉपिक है। वैसे सबने इक्वेशन के बारे में बहुत पहले 8th 9th में पढ़ रखा है। उसी को थोड़ा सा और नए तरीके से करेंगे। इस बात को दिमाग में रखते हुए कि इस बार मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाने। इस बार पैटर्न कौन सा है मेरा? एमसीक्यू। तो हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस प्रकार से काम करेंगे कि सीधे आंसर तक हम पहुंच जाएं। बेटा शुरू कर लें क्या? चलो तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। द वर्ड इक्वेशन। सबसे पहली बात तो ये कि इक्वेशन का मतलब क्या है। द वर्ड इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। बेटा क्या लिखा हुआ है ये? इक्वल। द वर्ड इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इक्वल, बराबर। जब किसी एक्सप्रेशन में, जब किसी रिलेशनशिप में लेफ्ट हैंड साइड, मान लेते हैं कोई एक रिलेशनशिप, कोई एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसने बोला हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 8। तो बेटा अब अगर आप देखें तो इसे क्या कहिएगा? दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड। और इसे क्या कहेंगे? जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो नाउ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड इक्वेशन। A relationship, a expression, an expression in which the left hand side is equal to the right hand side. तो it is called an equation. अच्छा, अगर ये बराबर ना हो, मान लेते हैं उसने कहा कि 5x - 3y is not equal to 12x + 8, मान लेते हैं। इस बार देखना बेटा, इस बार देखिए, इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? राइट हैंड साइड। एंड दे आर, बोलो बेटा, दे आर नॉट इक्वल। अच्छा, जब ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं। बताओ क्या? या तो ये ज्यादा होगा या 5x - 3y कम होगा। बेटा यही तो होगा। या जब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर इक्वल होती तो क्या नाम दे दिया उसे? इक्वेशन। अब अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ये वाली साइड ज्यादा होगी या लेफ्ट हैंड साइड कम होगी एज कंपेयर टू द राइट हैंड साइड। नाउ दीज रिलेशनशिप्स, अब इसे क्या कहेंगे? अब इसे कहेंगे इनइक्वालिटी। वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है। ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं? इनइक्वालिटी के। इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी। इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है मेरे पास। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम है बेटा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी या इक्वेशन। बेटा यही एक टॉपिक अलग है मेरे पास। बोलो बेटा, वो कर लिया होगा ना आपने? बेटा कर लिया ना? चलो ठीक है, वापस आइए। तो यहां पर दो बातें आ गई। अब
दो बातें आ गई। अगर एक रिलेशनशिप, एक एक्सप्रेशन, उसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो उसे क्या कह दीजिएगा? क्या कह दीजिएगा? इक्वेशन। इसके बारे में हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। और अगर बराबर नहीं है तो क्या कह दीजिएगा? इनइक्वालिटी। इसका डिस्कशन अलग चैप्टर में है जो हम कर चुके हैं। तो बेटा यहां पर हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक कौन सा? इक्वेशंस। अ रिलेशनशिप इन विच लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड अ इक्वेशन। अब कोई भी एक इक्वेशन है, अगर लेट्स से 5x + 3y = 10, ये इक्वेशन है कि नहीं है? बोलो बेटा। इस इक्वेशन में हमेशा दो चीज होंगी। इक्वेशन में हमेशा दो चीज होती हैं, एक कांस्टेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड वेरिएबल, जिसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई क्या रखें? एक्स और वाई क्या रखें कि ये सब मिलाकर कितना बन जाए? 10 बन जाए। तो एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है ना मुझे? बोलो बेटा। तो नाउ एक्स एंड वाई आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। हो सकता है एक वैल्यू आए, हो सकता है एक्स और वाई की दो दो वैल्यू आ जाए, मुझे पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता अभी कुछ भी इसके बारे में। लेकिन मैंने सिर्फ इतना बताया कि जिसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यू आर इंटरेस्टेड इन एस्टीमेट, यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भाई एक्स क्या रख दें, वाई की ऐसी क्या वैल्यू रख दें यहां पर कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। जैसे मैंने कहा 5x + 10 = 20। ओहो बेटा, ये इक्वेशन है क्या? अरे बोलो भाई। हाँ, इसमें वेरिएबल कौन सा है? x है। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूं आपसे? मैं कह रहा हूं x की वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब हिंदी में समझो क्या है। देखो लगेगा बड़ा अजीब सा कि सर क्या डिस्कशन कर रहे हो आप, फर्जी सा। ये काम आएगा बहुत, क्योंकि बाद में हम जब शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे तो उसमें मेरे को क्वेश्चन को हिंदी में समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई x की कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जो यहां पर अगर पुट कर दूं तो आंसर कितना आ जाए? 20 ही आ जाए। अब निकालने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू आपको क्या लग रही है? हाँ सर, अगर 2 पुट कर दें, एक तो समझ में आ रही है मुझे 2, हो सकता है कोई और भी हो सकता है कोई और भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन एक 2 समझ में आ रही है। अगर x को 2 रख दें, अगर x को 2 रख दें तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो जाएगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा। तो x = 2 क्या कहेंगे इसे? इज द आंसर या रूट ऑफ द इक्वेशन। बेटा इक्वेशन का रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन कह लो, आंसर कह लो, कुछ भी कह लो। एक ऐसी वैल्यू जो अगर यहां पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएं, दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या कहेंगे उसे? रूट ऑफ द इक्वेशन। खैर हम तो कुछ और पढ़ रहे थे। तो बेटा x क्या है इसमें? वेरिएबल है कि नहीं है? और ये 5, 10, 20 क्या है? दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स, जिसकी वैल्यू गिवन है, जो मुझे पता है, दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स। तो एक इक्वेशन दो चीजों से जोड़कर बनेगी। कौन कौन सी? एक तो होगा ये वेरिएबल, और दूसरे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बेटा कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने? इसमें 2 वेरिएबल्स थे। इसमें कितने वेरिएबल थे? ये
ओहो, इसमें तो एक ही वेरिएबल था, इसमें एक ही वेरिएबल था। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वापस आइए इक्वेशन की तरफ। तो इक्वेशन का मतलब क्या? इक्वेशन का मतलब an expression in which the left hand side and right hand side both are equal is called an equation। पहली बात। दूसरी बात, इक्वेशन में दो बातें होंगी, या तो कुछ कांस्टेंट्स होंगे या कुछ वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है, वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये इक्वेशन भी हो सकती है कई प्रकार की। हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस हो सकती हैं कई प्रकार की, या तो होगी लीनियर इक्वेशन। सर ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ द डिग्री 1। सर ये क्या कह दिया आपने? इक्वेशन ऑफ द डिग्री। ये डिग्री का मतलब क्या है सर? लो बेटा, 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस x। मुझे एक बात बताइए, इसमें वेरिएबल कौन सा है? अरे बोलो भाई। इसमें क्लियरली वेरिएबल इज x। अच्छा, जितने भी x हैं देखो सबको, उनको अपने आप जो भी है। तो वेरिएबल दो है, एक ही है? वेरिएबल एक ही है, लिखा दो बार है लेकिन वेरिएबल एक ही है। अच्छा, इस वेरिएबल की जरा मुझे मैक्सिमम पावर ढूंढ के बताइए कितनी है। यहां पर x की पावर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 है, यहां पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैक्सिमम पावर भी कितनी हो गई? दिस मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ वेरिएबल। क्लियर है बात? तो मैंने क्या कहा आपसे, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। बेटा ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ? यानी मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल कितनी होगी? एक ही बात है, एक ही बात लिखी है मैंने। ये दो अलग अलग भाषा में शब्दावली अलग अलग यूज कर ली, मतलब दोनों का सेम है, मतलब दोनों का सेम है। आगे आइए, इसमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी और ये वेरिएबल की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात क्लियर है, एक बात क्लियर है, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो विल ऑलवेज हैव वन रूट। बेटा ये रूट का मतलब क्या था? सॉल्यूशन। हिंदी करो, क्या मतलब हुआ इसका? इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो x की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, x की एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इक्वेशन कौन सी होंगी? ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, या जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है और विल ऑलवेज हैव, क्या लिखूं बताओ फटाफट से? 1 रूट या सॉल्यूशन कह लो। वेरिएबल की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। आई होप ठीक है बात ये। और सुनो, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। बेटा बताना इक्वेशन है क्या? बोलो बेटा। अच्छा, लीनियर है क्या? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है?
लीनियर भी है। अच्छा ये बताना वेरिएबल्स कितने हैं? एक वेरिएबल है। ठीक है, चलो मान ली बात। ये देखना बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 माइनस 5x प्लस 2y। बेटा बताना जरा, इक्वेशन है क्या? लीनियर है क्या? लीनियर है क्या? वेरिएबल कौन से हैं ढूंढो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? लीनियर ही तो है, बिल्कुल है लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? वेरिएबल्स कितने हैं इसमें? तो जानते हो इसका पूरा नाम क्या हो गया? इसका पूरा नाम आज के बाद बुलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका नाम पूरा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सिमिलरली अगर मैं ये लिख डालूं 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 8। आओ बेटा, क्या ये इक्वेशन है? बोलो बेटा, क्या ये लीनियर है? x, y, z तीन वेरिएबल, तीनों की मैक्सिमम पावर 1 से ऊपर नहीं है, लीनियर भी है। वेरिएबल्स कितने हैं? इसका पूरा नाम पढ़कर बताओ। लीनियर इक्वेशन इन। क्लियर है बात? चलिए, लीनियर इक्वेशन भी तीन प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी बताई मैंने? सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन की, अभी लिखवा रहा हूं सारी चीजें, बताओ बेटा। अच्छा, लीनियर इक्वेशन पढ़ते ही क्या क्या समझ में आया आपको? बोलो। अरे लीनियर इक्वेशन पढ़ते ही क्या क्या समझ में आया? इक्वेशन में वेरिएबल जितने होंगे, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन उनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। और वेरिएबल्स के हमेशा एक एक ही वैल्यू निकल कर आएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही है, बात क्या नहीं आ रही है? अब हो सकती है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या हो सकती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक, अब तीनों का एग्जाम्पल तो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दी हुई है, ये बताने की जरूरत है नहीं, वैसे मुझे बताना है इसमें रूट कितने होंगे? 1 रूट होगा, यानी x की एक वैल्यू आएगी। इसमें कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। इसमें 2 रूट्स होंगे। अरे बोलो हाँ, 1 ही रूट होगा। एक ही तो रूट होगा, एक ही सिंगल रूट होगा। x की भी एक वैल्यू आएगी। भाई वो 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों की आएगी तो अलग अलग, एक भी आ सकती है, लेकिन इसको 2 रूट नहीं बोलेंगे। अरे बोलो भाई, ये तो पढ़कर आ रहे हैं हम कि लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 1 रूट। और जब आप ये बोल रहे हो मुझे कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो 2 रूट क्यों बोल रहे हो? यहां पर 1 रूट ही है, एक ही सोल्यूशन आएगा। x की भी एक वैल्यू आएगी, y की भी एक वैल्यू आएगी। इसे 2 रूट मत कहो, रूट एक ही है, यानी x और y की एक एक ही वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेंगी। यहां अलग बात है, यहां कितने रूट आएंगे? जल्दी बोलो। यहां 3 आएंगे। यहां अलग बात है, 3 रूट आएंगे। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 3 रूट आएंगे। इन दोनों का अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा हिसाब किताब। हाँ बोलो, कितने होंगे बेटा? 1 सेट ऑफ रूट, 1 सेट ऑफ सॉल्यूशन ही होगा। इसका मतलब ये x y z की एक एक ही वैल्यू है,
जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। 3 रूट नहीं है ये 1 रूट है, 1 सेट ऑफ सॉल्यूशन है, एक ही आंसर है। आई होप ठीक है बात। ये तो पता ही था मुझे, बस क्लैरिफिकेशन किया है मैंने कि लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज हैव 1 रूट, तो ये भी लीनियर है, इसे भी एक ही रूट बोलेंगे, एक ही सेट है आंसर का, एक ही सेट है सॉल्यूशन का। लेकिन 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 अगर मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की बात करूं, तो अगर आपको, बेटा इसका नाम क्या था, भूल गया मैं, इसका नाम भूल गया बेटा, नाम बताओ। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यही नाम था कि नहीं था? इसको सॉल्व करके क्या वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे? आ जाएगी, आ जाएगी। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, हां बोलो। ठीक, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्या इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल पाओगे? बोलो हां, निकाल पाओगे बेटा? निकाल के बताओ क्या आएगी, करो, देखूं कैसे निकालोगे। नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते आप। अगर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, रूट्स निकालने हैं, तो आपको 1 more such equation is required। समझ में आया कि नहीं आया? यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर सॉल्व करके रूट निकालने हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, तो एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा अच्छी बात है, एटलीस्ट 2 सच इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। बेटा समझ में आ रहा है? इससे x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, नाम बताओ, नाम क्या था इसका? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्या यहां से x y z निकाल पाओगे? नहीं। क्या चाहिए मुझे? बोलो बेटा। 3 सच इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। 2 मोर कह लो या टोटल कितनी कह लो? 3 सच इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। बेटा क्लियर रहेगी बात? अगर मैं ऐसी 2 इक्वेशन दे दूं और बोलूं एक्स वाई जेड निकाल दो, मना कर देना, मना कर देना। सर जाओ क्वेश्चन पूरा करके लाओ पहले। क्लियर है बात? बोलो बेटा। सॉल्व करने मत बैठ जाना उसे कि लाओ सर निकाल देते हैं आंसर, जैसे नलायक बैठ गया था अभी सॉल्व करने। नहीं कर पाओगे। नहीं, हाँ कुछ और तिगड़मबाजी है मेरे पास, जब ऑप्शन वगैरह दिए होंगे शायद कुछ कर पाऊं मैं, वो अलग बात है। आज इसको सॉल्व करना आपको नहीं आता, नहीं कर सकते। आई होप क्लियर है। लो फिर मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ओनली 1 सच इक्वेशन। अच्छा एक काम करो, लिख ही लो, मैं क्या लिख रहा हूं वरना आप बैठे हो खाली। नोट करो पहले से, पहले से नोट करो। अगले पेज पर फिर लीनियर को एलैबोरेट करेंगे, वहीं पर ऑपोजिट साइड पर, पेज 50 के ऑपोजिट पर। बनाओ फटाफट से टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बनाओ लीनियर, और फिर लीनियर को दोबारा से एलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट पेज पर जाकर, या उसके बाद नया चार्ट बनाएंगे।
इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 या मैक्सिमम पावर इज 1 एंड विल ऑलवेज हैव वन रूट. वन सेट ऑफ रूट्स कर लीजिए, वन रूट कर लीजिए, वन सॉल्यूशन कर लीजिए, सबका मतलब एक समझ में आना चाहिए. और जब ये नोट कर लो तो इस चार्ट को छोड़ दो और फिर नया चार्ट पकड़ लो एक और, इसी के बाद थोड़ी जगह छोड़कर ये वाला. बेटा नोट कर लिया सबने ये? अब इसे पकड़ लो. लीनियर को ही थोड़ा इलैबोरेट कर रहे हैं. ये लो, लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. या तो होगी इन वन वेरिएबल, इसमें लिखो ओनली वन सच इक्वेशन इज रिक्वायर्ड. टू फाइंड द रूट्स. यहां क्या लिखोगे बेटा? Two such equations are required to find the set of roots. और यहां लिखिए three such equations are required to find the set of roots. रूट्स निकालने के लिए यहां पर एक ही इक्वेशन मिल जाए बात बन जाएगी. यहां पर दो सच इक्वेशंस, यहां पर तीन ऐसी इक्वेशंस चाहिए होंगी कम से कम. करो जी फटाफट से नोट. अच्छा, लीनियर इक्वेशन जो हैं ये, इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो किस चीज से रिप्रेजेंट होंगी? ये रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लीनियर भी बोलते हैं. द वर्ड लीनियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लाइन. जब इन किन्हीं इक्वेशंस के ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे तो लाइन बनेगी हमेशा. खैर, वो अलग चैप्टर है ग्राफ, उसमें बता रखा है मैंने. वापस आइए बेटा, वापस आ जाए क्या? करो नोट फटाफट से. लीनियर इक्वेशन भी तीन तरीके की. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. तीन प्रकार की भिन्न भिन्न हो सकती हैं लीनियर इक्वेशंस. सिमिलरली अगर अब आगे बात करें तो ये देखना एक और इक्वेशन. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8. बताओ जी, इक्वेशन है या नहीं है? बोलो बेटा. है. इक्वेशन की डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब सर क्या था सर? डिग्री का मतलब जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर. वेरिएबल की पावर 2 भी है, कहीं कहीं 1 भी है. मैक्सिमम कितनी निकल रही है? 2. बोलो बेटा. तो इस इक्वेशन का नाम अब क्या हो जाएगा?
इसे कहेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2, इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इसी इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन की बात करें, बेटा ये रूट्स का मतलब क्या है, हिंदी करो। हाँ, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन। यहां बताओ क्या मतलब है। यानी मैं पूछ रहा हूं x की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसे अगर मैं यहां पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। यही मतलब है कि भूल जाओगे आप। बता रहा हूं आगे जाके आप दिक्कत करोगे, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ना सिखा रहा हूं आपको। जब मैं बोल रहा हूं रूट्स बताओ तो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं x की ऐसी वैल्यू बताइए जो यहां पुट करें, जब यहां पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। बेटा यही तो मतलब है। तो यहां पर जानते हैं, यहां पर x की ऐसी दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू रूट्स। वो इत्तेफाक से कई बार दोनों सेम भी आ जाएंगी, कई बार सेम भी आ सकती हैं, बट कोई बात नहीं, आएंगी हमेशा कितनी, दो वैल्यू आएंगी, +2 -2 +2 +2 2 5 5 -7, कुछ भी हो सकती हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू रूट्स। क्लियर है बात? बोलो बेटा, लिखो वापस। अब आइए यहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और क्या लिखोगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होगी, 2। और तीसरा पॉइंट क्या लिखूं, विल ऑलवेज हैव टू रूट्स या सॉल्यूशन। विल ऑलवेज हैव टू रूट्स या सॉल्यूशन। हमेशा दो रूट्स होंगे या दो सॉल्यूशन होंगे, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। विल ऑलवेज हैव टू रूट्स या टू सॉल्यूशंस। बेटा बताना जरा, हटा दो उसको यहां से, नोट करो। चलो देखना बेटा, 5x² + 7x + 8 = 3x + 5x²। बेटा बताना कौन सी इक्वेशन, नाम बताओ पूरा पढ़कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब इसमें ढूंढने लग जाओ, x की दो वैल्यू आएंगी, भाई ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। दिस इज अ, नाम पढ़ो इसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x की एक ही वैल्यू आएगी। सिमिलरली अब अगर बात करें यहां पर, ऐसे ही एक तीसरी कैटेगरी ऑफ इक्वेशंस है, कौन सी, क्यूबिक इक्वेशन। बहुत कम दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन लिख लेते हैं। कौन सी होगी बेटा ऐसे ही, जिसमें डिग्री कितनी हो जाए, मैक्सिमम, यानी
मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना 3 और इसमें विल ऑलवेज हैव 3 रूट्स या सॉल्यूशन। करिए नोट। क्यूबिक चैप्टर खत्म करते हुए 10 मिनट लगेंगे इसमें क्यूबिक इक्वेशन में, मुझे कुछ ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करना। तो ये है मेरा पूरा चैप्टर। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। 3 प्रकार की इक्वेशंस रहेंगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और फिर लीनियर भी 3 प्रकार की हो सकती हैं, लीनियर इन 1 वेरिएबल, लीनियर इन 2 वेरिएबल्स या लीनियर इन 3 वेरिएबल्स। अब बात आती है हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। देखिए बड़े सारे तरीके होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। लेट्स से ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन, उसने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसमें अगर पुट कर दें तो क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बन जाए। उसने कहा एग्जाम में क्या वो वैल्यू 1 है, क्या वो वैल्यू 0 है, क्या वो -1 है या वो 2 है, ऐसा वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में, मान लेते हैं आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं आपको, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, आओ मेरी मदद करवाओ। कैसे करते हैं सॉल्व? बहुत सारे तरीके हैं। वेरिएबल एक साथ छोड़ दो, बाकी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स बोलते थे इसे। 5x कितना आ गया 10, अब x रखो 5 को फिर यहां कर दो, मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज 2 पर टिक करिए, बाकी सारे गलत। एक तरीका जो हम फॉलो नहीं करेंगे, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हम क्या करने वाले हैं, वी विल यूज द गिवन ऑप्शंस। उसने बोला क्या x 1 है, वो क्या बोल रहा है कि भाई इस इक्वेशन में अगर x 1 डालें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, यही तो बोल रहा है वो, यही तो पूछ रहा है वो। बोलो बेटा आओ 1 पुट करते हैं, करना 1 पुट, 5 + 15 क्या ये 25 के बराबर है, रिजेक्ट। दिस विल, सर ये क्या फर्जी काम करा रहे हो, ये आसान तो था, यहां तो लग रहा है आसान आपको। अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स या क्वाड्रेटिक पर पहुंचूंगा तो भाई साहब ये निकालने में पसीने छूट जाएंगे, इक्वेशन सॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। एक नंबर के लिए जितना टाइम मेरे पास है उतने में ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। द बेस्ट वे आउट इज एलिमिनेशन मेथड, यूज द गिवन ऑप्शंस। आओ 0 यूज करते हैं, 0 पुट करो यहां पर, 0 + 15 = 25 है क्या, रिजेक्ट। -1 डालो, -5 + 15 = 25 है क्या, नहीं है, रिजेक्ट। ये सब दिमाग में चल रहा है, ये करने मत बैठ जाना एग्जाम में, ये सब दिमाग में चल रहा है। और ये बताओ ये कैलकुलेटर पर चल रहा है, 2 पुट करो, 5 × 2 10 + 15, हाँ बेटा ये बराबर आ गया,
ओह माय गॉड, बेटा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको लग रहा होगा सर क्या फर्जी सा काम है, इतना टाइम लगा दिया, ये ज्यादा आसान था। ये बस यही इसी क्वेश्चन तक आसान लग रहा है, आगे जब जाऊंगा पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में और न जाने क्या क्या, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंच पाना। हम यही करेंगे काम, यही काम करेंगे, और इसमें कुछ करना नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्पीड बनाने की। बोलो बेटा जैसे जैसे लो बेटा एक एग्जाम्पल देख लो बस, तो क्वेश्चंस करने के ही दूंगा होमवर्क में, नोट करने की भी कोई खास जरूरत है नहीं वैसे तो। √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। बेटा नाम पढ़ के बताओ क्या है ये, अरे नाम पढ़ के बताओ ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा x और y की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो, पूछो मुझसे कुछ फिर बोलो सर ऑप्शन दो या दूसरी इक्वेशन दो। लो बेटा दूसरी इक्वेशन सुन लो, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। माई गॉड बड़ी खतरनाक सा है। वैसे लॉजिकली इसको सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है, क्या होता था, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, यहां से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, उसे यहां पुट करो, और जब यहां पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ y रह जाएगा, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और फिर जो y की वैल्यू निकल कर आए वो इन दोनों में से किसी एक में पुट करो और वहां से सॉल्व करो और फिर निकालो x की वैल्यू। कह दो सर ये झूठ है, नहीं बेटा यही सच है, यही है तरीका, तो यही है सॉल्व करने का। यह एक तरीका ये होता था कि दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लो, इसको √5 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, इसको √2 से करो, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट करो, x गायब, y की वैल्यू। सब कुछ मुश्किल है, एक नंबर के लिए मुश्किल है। मैं एक नंबर के लिए इतना सब काम, इतना सब तामझाम, इतना टाइम नहीं लगा सकता, तो क्या करें फिर। उसने पूछा x और y की वैल्यू बताओ। जब वो x और y की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है 1 1 0 0 2 2 या कोई भी नहीं है। आओ अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ लिखा क्या है। यही तो लिखा है कि x और y की ऐसी वैल्यूज जो इसमें पुट कर दें तो भी 0 आए, एंड इसमें पुट करें तो भी 0 आए, यानी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है। x और y की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें। आओ शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन 1 1, बेटा पुट करवाना, √2 अरे कराओ ना, माइनस √3, क्या ये 0 आ रहा है, ओहो नहीं आ रहा, लेकिन एक काम करते हैं दूसरी इक्वेशन में, आओ ट्राई करते हैं, हो सकता है इसमें मैच कर जाए, हो सकता है इसमें मैच कर जाए, हो सकता है मैच कर जाए, हो सकता है ना, अरे हो तो सकता है, लेकिन अगर मैच कर भी गया तो क्या वो आंसर हो जाएगा, बोलो बेटा। तो क्या इसे चेक करने की आवश्यकता है, बिना चेक करे ही मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एक वो सेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों इक्वेशन को, एंड लिखा हुआ है,
मुझे ऐसा आंसर चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे एंड इसको भी सेटिस्फाई कर दे। बोलो बेटा, क्या कर देगा दोनों को? एक को रिजेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आंसर रिजेक्ट हो गया। दूसरा, 0 पुट करो बेटा, 0 माइनस, ओह थैंक गॉड, आंसर यही सही हो गया। नहीं, अभी सही नहीं हुआ, हो सकता है दूसरी इक्वेशन रिजेक्ट हो जाए। बोलो बेटा, आओ फिर क्या करें, इसमें पुट करते हैं 0। ओह देख रहे हो बेटा, गजब बेटा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दिस इज द राइट आंसर। आओ तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, आओ तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। हो सकता है ये मैच हो जाए, क्यों? बोलो बेटा, तीसरा ऑप्शन चेक करोगे क्या? जब इसने सारी शर्तें पूरी कर दी ऑप्शन ने, ऑप्शन वो चाहिए था ये शर्त भी पूरी हो जाए, ये शर्त भी पूरी हो जाए। बोलो बेटा, यही तो चाहिए था आपको। आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था। बेटा बात ना करो, जो इस शर्त को भी पूरा कर दे, इसको भी पूरा कर दे। इसने दोनों शर्तें पूरी कर दी, तो क्या आगे ऑप्शन और चेक करोगे? ये तो मुझे मालूम है, लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज हैव वन सेट ऑफ रूट्स, तो यही होगा। ये चेक करने की जरूरत, ये तो कुछ ऐसा हो गया, समझो। ये लो बेटा, जानते हो कल को जब सीए बन जाओगे, ये लो, आपके पास बेटा रिश्ता आया शादी के लिए, सीता, रीता, लो बेटा मीता और गीता। ठीक, अब समझना, बड़ा प्रैक्टिकल सी बात है। 4 रिश्ते आए बेटा, सीए बन चुके हो, और अब आपकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें बताओ, क्या क्या शर्तें रखें? हाँ, दहेज होना चाहिए मिला। बोलो क्या होनी चाहिए शर्तें? तुम्हारी होने की नहीं शादी, तुम्हारी तो होने से रही। लो चलो, एक तो लड़की, नहीं लड़की तो होगी, मतलब एक तो जी सीए होनी चाहिए, और जो है जी, लो जी जॉब भी कर रही हो। लो दहेज भी लिख दो, नालायक, तुम्हारा मन ना भरेगा। लो दहेज, डाउरी मजे नहीं आ रहे, दहेज में अच्छा वर्ड है। अरे खाना का रिकॉर्डिंग बाहर होगी लीक, तो बोलेंगे सर प्रमोट कर रहे हैं। हाँ चलो लिख देते हैं। लो दहेज भी मिलना चाहिए। अब बेटा सीता का रिश्ता आया, आपने उसका जब सीवी पढ़ा, वो प्रोफाइल पढ़ा, रेज्यूमे पढ़ा, जो भी होता है वो, कुंडली के बाद में आएगा। तो जी लड़की क्या करती है? लड़की सीए नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अरे सुनो नालायक, लड़की सीए नहीं थी, आगे कुछ और बात बढ़ाओगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे, और यहीं पर आपने बेटा रिश्ता कर दिया रिजेक्ट, बिना कोई और शर्त देखे। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े दूसरे ऑप्शन पर। रीता बेटा सीए है, बेटा जॉब भी कर रही है, और बेटा इसके पापा दहेज के लिए भी तैयार हो गए। क्या खुश हो रहा? अब मुझे एक बात बताओ, ये लो बेटा सारी शर्तें पूरी हो गई रीता की। रीता इज द एलिजिबल कैंडिडेट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मीता और गीता से बात करने जाओगे? हाँ बोले हाँ चले जाओगे। बात करने में क्या दिक्कत? बात तो कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत। नालायक हो, नहीं जाओगे भाई, रिश्ता पक्का हो गया, शादी हो गई। अब इनकी तरफ क्यों ही जाना, किसी और के लिए छोड़ो ना। आपको समझ में आती है बात कि नहीं आती? एक बार फाइनलाइज हो गई तो वाई टू लुक फॉर
अदर ऑप्शंस। बोलो बेटा, क्या इन्हें चेक करोगे कि शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि शादी एक ही करनी है। अगर, अरे समझो ना, अगर मल्टीपल मैरिजेस होती अलाउड, अगर होती तो कहते हाँ एक तो ये हो गई फाइनल, अभी तो और मौके हैं। तो यहां पर यही तो बोल रहा हूं मैं, यहां पर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स में ये बात क्लियर है, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा और जब वो फाइनल हो गया तो कोई और सेट बिना चेक करे ही आप रिजेक्ट करेंगे। दिस इज सेविंग ऑफ टाइम। लेकिन वो तब कर पाए जब मुझे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है बात कि नहीं? बोलो बेटा, आई होप ठीक है बात सारी। है सिंपल कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सिमिलरली इन सबकी प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 1 से लेकर 22 तक सारे करने हैं, कुछ नहीं है, फर्जी है क्वेश्चन सारे। होमवर्क में 1 से लेकर 21 की शादी के दहेज देना पड़ेगा। 1 से 22 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बस एक बार प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से कि ऑप्शंस को इस्तेमाल करना मुझे आ जाए, इस वजह से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अच्छा, इसमें पता है एक फायदा और भी है, यहां पर जो आंसर आएगा इस तरीके से वो शॉर्ट 100% ठीक ही होगा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो देयर इज अ चांस आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो और गलत आंसर निकाल दो, लेकिन जब ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात तय है कि आपको शॉर्ट सही आंसर ही ऑटोमेटिकली मिलेगा। बेटा कंप्लीट करोगे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक आज यहीं तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। थोड़ा सा इंट्रो दिया है मैंने बस आज चैप्टर का, प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट्स और कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए चर्चा समाप्त, धन्यवाद, बाय बाय।